हेलो फ्रेंड, दिस इज राज रखोड़िया एंड आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 30 की। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 29 तक कंप्लीट कर लिया था। आज बात होगी क्वेश्चन नंबर 30 की। अगर जो आपको क्वेश्चन से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 8445851170 पर, या फिर हमें कॉल भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी आप डाल सकते हैं। आपका सॉल्यूशन बिल्कुल मिलेगा जो भी आपकी प्रॉब्लम है। जैसे कि फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमें कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। जो ए और बी है हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की, और सच दैट द फंक्शन f(x) डिफाइंड बाय, जो हमारा फंक्शन दिया हुआ है इज ए कंटीन्यूअस फंक्शन। यानी कि जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये कैसा फंक्शन है, कंटीन्यूअस फंक्शन है। जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 19 कराया था, बिल्कुल सेम एज इसी की तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है। कोई चेंज नहीं है, माइनर सा चेंज है, बहुत ज्यादा छोटा सा चेंज है, उसको देख लेंगे। वैसे खुद ट्राई करेंगे एक बार, अगर जो होता है क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे जिन्होंने नहीं देखा है, उसके बाद खुद से ट्राई करेंगे। नहीं होता है तो ही वीडियो को क्वेश्चन नंबर 30 वाली वीडियो को देखेंगे। जैसे कि हमारा क्वेश्चन नंबर 30 आता है तो हमें ये नहीं बताया था कि क्वेश्चन आखिर कंटीन्यूअस किस पर है, तो हम लिमिट में देखकर पहचान लेंगे 2 पर कंटीन्यूअस होगा और 10 पर, जैसे कि अब तक हम करते रहे हैं। तो लिखेंगे द फंक्शन, सॉल्यूशन में द फंक्शन इज द फंक्शन f(x) is continuous। किस पर कंटिन्यूअस है भाई, at x equal to 2 and 10। 2 और 10 पे हमारा फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है। फर्स्ट केस लेंगे इसमें, केस फर्स्ट। दोबारा लिखेंगे द फंक्शन, एग्जाम में बिल्कुल ऐसे ही करके आना है, इज कंटिन्यूअस एट किस पर, पहले किस पर, 2 पर। पहले किस पर देखेंगे, 2 पर। फंक्शन हमारा किस पर कंटीन्यूअस है, 2 पर। हमने बोल दिया, पहले बोल दिया फर्स्ट केस में फंक्शन हमारा 2 पर कंटीन्यूअस है। अगर जब हमारा फंक्शन 2 पर कंटीन्यूअस होगा तो क्या होगा, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। ये सभी जानते हैं, पहले भी कराया हुआ है। इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल दो। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। तो अब क्या करेंगे, नाउ LHL निकालेंगे। लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस f(x). जैसे कि 2 प्लस लिमिट हमारी LHL में है तो हमें 2 से बड़ा फंक्शन लेना होगा। यानी कि 2 से बड़ा फंक्शन कौन है, x इज ग्रेटर देन 2। ये वाला फंक्शन हमारा 2 से बड़ा होगा, ये छोटा होगा, यानी कि ये वाला यूज होगा तो ax प्लस b। फंक्शन आया लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस हट जाएगा ax प्लस के b। जब हम फंक्शन को यूज करते हैं तो हमारा लिमिट में से प्लस हट जाता है और फंक्शन यूज हो जाता है। ax प्लस b तो लिमिट पुट करेंगे, यानी कि a into 2 प्लस के b। सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा 2a प्लस b। क्या मिला, 2a प्लस b। ये हमारी क्या आ गई, LHL आ गई। तो RHL देखेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस और fx। जैसे कि हमने इसमें 2 माइनस लिया, इसमें 2 प्लस लिया, आप एक्सचेंज भी इसको कर सकते हैं। इसमें 2 प्लस ले सकते हैं, इसमें 2 माइनस ले सकते हैं। अलग अलग तरीके से अलग अलग टीचर्स कराते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ से हमारा कोई लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर जो आप लेफ्टी हैं तो आपका लेफ्ट हैंड अलग होगा, राइट हैंड अलग होगा। अगर जो आप बिल्कुल राइटी है, बिल्कुल जैसे कि हम मैच में भी खेलते हैं राइटी, तो उसका लेफ्ट हैंड अलग होता है, भाई राइट हैंड अलग होता है। ये तो हमारा एक मेथड है जो कि जिससे हमें फाइंड आउट करना होता है। इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि 2 माइनस, तो 2 से छोटा फंक्शन कौन सा होगा हमारा भाई, 2 से छोटा देखें, 2 से ग्रेटर हो गया, 2 से छोटा हमारा फंक्शन आता है 5, यानी कि 5 यूज करेंगे और लिमिट में से 2 हट जाएगा, तो लिमिट x टेंड्स टू 2 तो फंक्शन आ गया 5। लिमिट पुट करेंगे, हमें मिलेगा 5। क्या मिलेगा, 5। नोट करेंगे, नोट कर ले इसको जल्दी से, नोट कर लेंगे। एक ऐसे लाइन खींचेंगे साइड में और वहां लिखेंगे F2। किस पर चेक कर रहे हैं, 2 पर। यहाँ पर लिखेंगे सबको पूरा को कॉपी के अंदर। एग्जाम की बोर्ड की कॉपी काफी बड़ी होती है, आपका आ जाएगा। अभी फिलहाल कॉपी में सीधा लिख सकते हैं। जैसे कि F2 ऐसे ही करता आना, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से जैसे किया जाता है, जिससे कि एग्जाम में कोई चेक करते हुए कोई दिक्कत ना हो। क्वेश्चन भी हमेशा बीच में ही लिखना है,
ऐसे नहीं करना कि साइड में लिख दिया, जब कॉपी पेस्ट करते हैं ना आपको बांधते हैं बीच में तो वो छिप जाता है। और दूसरे टीचर ऐसे होते हैं एग्जामिनर जो कॉपी चेक करते हैं, वो इस चीज को नहीं देखते और क्वेश्चन को आपको काट देंगे, सोचेंगे कि दूसरा क्वेश्चन, इसलिए क्वेश्चन हमेशा बीच में लिखा रखिए। जैसे कि f2 निकालेंगे तो लिमिट किस पर चेक करेंगे, x टेंड्स टू 2 और fx इक्वल टू 2 पर हमारा फंक्शन कहां है, x इक्वल टू 2 लेस देन इक्वल टू 2 यानी कि 5 फंक्शन आ गया। अब लिमिट x टेंड्स टू 2 5 और सोल्व करेंगे मिलेगा 5। तो ये यहां उतारना है पूरा, नोट करेंगे पूरे को एक साथ। अब जैसा कि हम जानते हैं लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, आगे लिखेंगे इसको, यहां लिखना है एक तरह से देखे जाए तो नीचे के साइड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F2। LHL की वैल्यू क्या है हमारी 2a प्लस b यानी कि 2a प्लस b इक्वल टू RHL की वैल्यू क्या है हमारी 5 यानी कि 5 आ गया। और भाई उसकी वैल्यू देखें अगर जो हम F2 की तो ये भी क्या है हमारी 5। अब जैसे कि हमने पहले भी बताया था अगर जो तीन वैल्यू आपस में इक्वल है, जैसे कि इक्वल है, दूसरी भी इक्वल है, इसकी तीसरी इक्वल, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी दो वैल्यू को उठा कर किसी भी दो वैल्यू को उठा कर इक्वल रख सकते हैं। जैसे कि हमने इन दोनों को उठाकर इक्वल रख लिया, आप किसी को भी रख सकते हैं, स्टार्टिंग और एंड रख लीजिए। यहाँ पर तो वैल्यू सेम है, बहुत सी बार ऐसा होता है कि वैल्यू अलग अलग रखती है, तो आप किसी को भी उठाकर रख लीजिए, आंसर बिल्कुल सेम ही आएगा। लेकिन आप जब इन दोनों को एक चीज ध्यान रखेंगे, इन दोनों को रखेंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, हमें कुछ आंसर नहीं मिलेगा, यानी कि ये वाली नहीं रखेंगे, ऐसे नहीं करना। तो इन दोनों को रखेंगे तो बोलेंगे, नोट कर लीजिए, बोलेंगे नाउ, यहां से बोल देंगे नाउ 2a प्लस b इक्वल टू क्या हो गया हमारा 5 हो गया। अब 2a प्लस b इक्वल टू 5 हो गया। अब 2 वेरिएबल है इसमें a एंड b, यानी कि जब दो वेरिएबल होते हैं तो हमारी दो इक्वेशन होनी चाहिए, जब भी उसकी दोनों के आंसर निकाल सकते हैं। तो इसको इक्वेशन सेकंड कहते हैं, सिर्फ यही तक करना है, इक्वेशन सेकंड कह देंगे। आगे देखेंगे केस सेकंड, केस सेकंड आता है हमारा भाई, केस सेकंड। केस सेकंड में बोला था, जैसे केस फर्स्ट में बोला था द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट x इक्वल टू 2 के लिए लिया था, इस बार किसके लिए लेंगे 10 के लिए, तो बोलेंगे द फंक्शन इज कंटीन्यूअस एट किस पर x इक्वल टू 10। अगर जो फंक्शन x इक्वल टू 10 पर कंटीन्यूअस होगा तो क्या होना चाहिए भाई हमारा LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू किसको हो जाएगा भाई F10 के, ये बिल्कुल होना चाहिए। इसको बोल देंगे इक्वेशन थर्ड। बिल्कुल जैसे हमने केस फर्स्ट करा ऐसे 10 के लिए लेकर के केस सेकंड को कर देंगे, और जो वैल्यू आएगी ऐसी ही एक इक्वेशन बनेगी, उसके दोनों वैल्यू को सोल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा, ए एंड बी की वैल्यू गेट हमें मिल जाएगी। तो जो कर सकते हैं तो पोस्ट करके खुद से ट्राई करें और फिर चेक करें आगे सही करा है बता। जैसे कि LHL RHL इसको इक्वेशन थर्ड बोल दिया, तो फिर क्या चेक करेंगे हम LHL। LHL क्या होता है हमारा लिमिट x टेंड्स टू किस पर चेक कर रहे हैं भाई 10 पर, 10 प्लस यानी fx। अब 10 प्लस की बात आ गई, 10 प्लस यानी कि अगर जो हम लें, चलिए ऊपर से लिख लीजिए, इसका नोट कर लेंगे इसको, ये हमारी जो वैल्यू आई इसकी ये वाली, इसको इक्वेशन थर्ड लिख लेंगे प्लस b इक्वल टू 5, किस कौन सी इक्वेशन है सेकंड, लिख लेंगे इसको, देखिए LHL किसके लिए 10 के लिए चेक कर रहे हैं, तो लिमिट x टेंड्स टू 10 प्लस fx। 10 प्लस ले रहे हैं तो भाई प्लस के लिए 10 से बड़ा फंक्शन कौन होगा x के लिए, तो छोटा हो गया, x लेस देन हो गया 10 से, ग्रेटर देन हो गया तो 21 आना चाहिए। लेंगे लिमिट x टेंड्स टू प्लस हट जाएगा लिमिट में से और 21 आ गया, लिमिट पुट करेंगे हमें मिलेगा 20। RHL भी देख लें ऐसी भी, RHL लेंगे लिमिट x टेंड्स टू कितना हो गया 10 माइनस fx। अब 10 माइनस fx की बात आ गई हमारी, तो 10 माइनस fx यानी कि लिमिट x टेंड्स टू 10, तो 10 से छोटा फंक्शन का होगा, ऊपर देखो 10 से छोटा है x की लिमिट यानी कि x प्लस b, ax प्लस की लिमिट ये आया। सोल्व करेंगे 10 यानी कि x की जगह 10 लिखेंगे तो मिलेगा 10a प्लस b, x की जगह 10 रखा यानी कि 10a प्लस b, ये किसकी आगे वैल्यू हमारी RHL की। अब क्या निकालना है हमें F10, F10 भी देख लो,
किस पर 10 पर। इक्वल टू 10 कहां पर है, यहां पर इक्वल टू 10 आ रहा है तो 20 बना रहा है। पहले fx और फिर fx की वैल्यू रखो, x टेंड्स टू 10 और 21। सॉल्व करेंगे 20 बना गया, सॉल्व करेंगे 20 बना गया। देखेंगे इस पूरे के नीचे जो आएगा देखेंगे वो यहां पर दिखा रहे हैं भाई, लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से नहीं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड देखो क्या माना था मैं, LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू F10। ये इन तीनों को क्या रख देंगे हम, इक्वल रख देंगे। जब इन तीनों को इक्वल रख देंगे तो क्या मिलने वाला है, 21 इक्वल टू 10 प्लस b इक्वल टू इसके 21। नीचे लिखेंगे भाई इसको पूरे को बिल्कुल इसके जैसे कि अपना करना है 20। तो किसी वैल्यू को उठा करके इक्वल रखेंगे, फर्स्ट टू को रख लिया आपने 10a प्लस b। अब 10a प्लस b यानी 10a प्लस b इक्वल टू ऐसे रख लेंगे 21। ये इक्वेशन कौन सी हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई, फोर्थ इक्वेशन हो गई है। अब क्या करने वाले हैं, हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें दो इक्वेशन मिल गई, दो इक्वेशन मिल गई हमें, ये वाली और ये वाली। अब हमें कह रहा है क्वेश्चन के a और b की वैल्यू फाइंड करनी। दो इक्वेशन है, दोनों को इक्वेशन को सॉल्व करेंगे और a और b की वैल्यू जैसे कि सॉल्व करते हैं लिखेंगे सॉल्विंग इक्वेशन थर्ड एंड सोल्व करेंगे। बड़े वाले को ऊपर रखेंगे 10a प्लस के b इक्वल टू 21, 2a प्लस के b इक्वल टू 5। सोल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, यानी कि 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, b में से d गया 0 हो गया और 21 में से 5 गया तो कितना आ गया हमारा 16। दोनों को सोल्व करेंगे 8 2 जा 16, कुल वैल्यू आ गई हमारी 2। एक वैल्यू कितनी आई 2। इसको पुट करेंगे इन इक्वेशन, इसमें पुट कर दें सेकंड में कर लो या फोर्थ में कर लो, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे कि हमने पुट किया तो हमें मिला 2 into a था यानी कि 2 into 2 प्लस के b इक्वल टू 5। 2 into 2 करेंगे यानी कि 4 प्लस के b इक्वल टू 5। d इक्वल टू कितना आ गया, ये क्या है आंसर, ये क्या आ गया हमारा आंसर। ओके फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें नए हैं तो, और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें जिसके कि हमारे न्यू अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे। ओके थैंक यू फ्रेंड्स।